हाई कोर्ट में क्या अपील डाल दी थी आपने? सर जब मेरी यहाँ से कार्रवाई नहीं हुई थी गुड़गांव पुलिस से, तो हमने हाई कोर्ट में डाली। इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनाई थी, सरासर झूठी रिपोर्ट। क्या रिपोर्ट थी? सर मेरे कैमरा तोड़े थे, मेरे डीवीआर चोरी करके ले गए, मीटर तोड़ा था, तो उसमें कुछ ना लिखते हुए कुछ अपराध होना नहीं पाया। ये अमित ने बनाई थी। अच्छा। और एसएचओ और अब जो आदेश जारी हुआ, किसको आदेश हुआ? सीपी साहब को हुआ था सर, वो गुरुग्राम सीपी साहब को। हाँ जी। और 4 वीक का टाइम दिया था। और उसमें मैं सीपी साहब से मिला था। सीपी साहब बहुत अच्छे हैं, मतलब हमारे घर के इनसे भी बहुत अच्छे हैं। और एसीपी साहब भी बहुत अच्छे हैं। एसीपी साहब यहाँ आए, पूरे दिन यहाँ रहे धूप में, मतलब गर्मी में। और उन्होंने इनको भी ये समझाया था कि भाई ये भी दुखी है, अगर आपने फैसला कर दिया था। मैंने उनसे बोला साहब आपके वहाँ गए थे हम, नोटिस था 8/11 का 4 को। एसीपी साहब क्यों आए थे? एसीपी साहब इंक्वायरी के लिए आए थे, कहाँ कैमरा टूटे हैं, मीटर टूटा है या नहीं टूटा है, मुकेश के ऊपर मतलब कि प्लॉट किसका है, कौन मतलब गलत कर रहा है, उसे देखने के लिए। जब एसीपी साहब आए थे तो आप मुआयना कराने गए थे जगह की, वहाँ पर आपने क्या देखा था? सर मैं उससे पहले अमित मेरे साथ गया था, हेड कांस्टेबल है जिसने वो रिपोर्ट गलत बनाई थी। मैंने ये बोला था मेरे भाई पीछे आए मुझे मारने के लिए 3 बार, अब हाई कोर्ट के केस है वापिस ले ले, अगर तूने सुंदर के खिलाफ कुछ करा। किसने कहा था? मेरे भाई राम श्याम है दोनों, वो पीछे आए थे। उसकी फुटवेज हैगी हमारे पास, हमारे कैमरा में रिकॉर्ड होगा, सीसी कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। 3 बार आए थे, पुलिस ने फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस ने भी मेरे ऊपर दबाव बनाया था उस टाइम फैसले का। और अब मैं जब अमित से बोला कि अमित भाई आपसे मेरी क्या जाती दुश्मनी थी, ये राम श्याम का मोटेशन दिखा, वहाँ का पार्टिकुलर नंबर है उनका, वो अपने पे बैठे हुए हैं, उनका वहाँ हिस्सा ही नहीं है। मैंने तो भागमल से अपनी 1.25 कनाल का तबादला कर रखा, कर लिया। 1.25 कनाल जो मेरी है रोड पे, और उसमें हमारे पिताजी का जो पार्टिकुलर नंबर है उसको भागमल बैठा है। क्या कोई पारिवारिक रंजिश है? हाँ जी, नहीं है? क्या चल रहा है? काफी जो आदमी कल भी एसीपी साहब के ऑफिस में गए हैं, एसीपी साहब के ऑफिस में गए हैं, उनसे हमारे पिताजी के लड़ाई झगड़े, फौजदारी और दीवानी के केस चले थे। वो एफआईआर नंबर भी मैंने वहाँ दे दिए और दीवानी की कॉपी में दे रहा था, उस रीडर साहब ने मना कर दी। जो दीवानी केस चले थे, क्रिमिनल कंप्लेंट कोर्ट में भी डाली हुई है। जो है पहले का है। हाँ, पहले केस चले हुए, पहले केस को अब नए केस से जोड़ रहे हैं। हाँ, ये रंजिश सर, ये रंजिश निकाल रहे हैं कि आपके पिताजी ने हम बर्बाद करे हमारे। सर हमारी पहले जमीन थी भौंसी में, वो जमीन बेच दी हमारी, हमारा हिस्सा था उसमें, हमारे बाबा का हिस्सा नहीं मिला। हाँ। हमारे उसका हिस्सा नहीं मिला। एक जो हमारा हिस्सा था, दादा लाई जो जमीन थी, गिरदावड़ी थी, जो उतने बोने के मालिक थे, उसमें हमारा हिस्सा नहीं मिला। अब मैंने वो वकील साहब से बात करी है, तो उसका भी मैं केस डाल देता हूँ दोबारा। जब आए थे एसीपी साहब, हाँ जी, आप जब दिखाने गए हो जगह पर, क्या तो देखा वहाँ पे? मीटर तोड़ने की आपने शिकायत दे रखी। मीटर चोरी, मेरे एसीपी साहब को कोई प्रूफ ना मिल जाए, वो साक्ष्य मिटाने के चक्कर से मिली भगत करके, साक्ष्य मिटाने के उससे नियत से मिली भगत करके, सुंदर का लड़का, भागमल का लड़का मनीष और जय, और एक श्याम जो मेरा भाई, क्या भाई, मेरा कोई भाई नहीं है, वो उस मीटर को रात को ले गए। इसी गांव का बंदा और हाई कोर्ट में अपना एफिडेविट फाइल करेगा, अब ये बंदे लेके गए थे मीटर को, मैं दूंगा, यहाँ नहीं दूंगा, क्योंकि पहले गवाह हमारे केस में इनके खिलाफ गवाही दे दी थी, तो वो गवाह भी मारा था इन्होंने। अच्छा, पहले सुंदर वगैरह ने। ये डर अभी भी उस गवाह को है? उसको ये है कि भाई मैं हाई कोर्ट में ये भी फाइल करूंगा कि मेरे ऊपर कभी भी जानलेवा हमला कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। हाँ, तो उसका वकील से मेरी बात होगी, हम हाई कोर्ट में एफिडेविट फाइल करेंगे। उसकी शिकायत मैंने मार्चकुंज चौकी में दे दी और 112 कॉल कर दी थी। कब की है घटना जब मीटर तोड़ने की आपकी जानकारी? सर एसीपी साहब हमारे यहाँ 11 तारीख को आए थे, 11 इसी मंथ में। हाँ जी, कल परसों 11 तारीख जो गई है जी। और 11 तारीख को जब मैं सुबह अमित को लेकर गया था वहाँ, तो वहाँ मीटर नहीं मिला। मैंने 112 पे कॉल करी, तो वो बंदा निकल के जा रहा था, जो वो कल परसों यहाँ खड़े थे, यहाँ लेके जा रहे थे। हम तो ये सोच रहे थे कि भाई इनका को कंप्रोमाइज हो गया। वो मीटर लेके गए फलाने आदमी, ये थे यहाँ पर इस टाइम पे, रात को 11 बजे, रात को 11 बजे मीटर लेके गए। हाँ जी, रात को 11 बजे वो अपने बादशाहपुर साइड से आ रहा था, तो जैसे वहाँ ब्रेकर है वो मंदा हुआ, तो उन्होंने वो देखे थे। मेरे पहले कैमरा तोड़ दिए थे, इसीलिए मेरे कैमरा तोड़ी। अब हम कभी कैमरा के अंदर आ जाएं, और इसीलिए यहाँ गेट से जो कैमरा तोड़ा था मेरा, ये इसीलिए तोड़ा कि यहाँ से किडनैप करें इसकी बच्ची को, या इसकी बच्ची को उठा के ले जाएं, या इसके गोली मारें, कुछ भी करें, इसलिए तोड़ा था कि कोई नया एविडेंस पैदा ना हो।
अब जब एसीपी साहब आ गए, उन्होंने इंक्वायरी कर ली, कितने खुश है इंक्वायरी से? इंक्वायरी से 101% खुश हैं हम। सीपी और एसीपी की थे, पर अभी भी एसीपी साहब के नीचे जिनके खिलाफ मैंने अमित वगैरह के दे रखी है, ये अमित कौन है? हेड कांस्टेबल, भौन वो सिंह खुद अपने हाथ से भागमल वगैरह के बयान लिख रहा हूँ। मैं अपने हिसाब से लिखूंगा, जो कि मेरे ऊपर कुछ नहीं आवे इसमें। एग्रीमेंट पे गवाह है भागमल का रिश्तेदार, उसके साइन है, उसके ओटीपी गया, उसके मोबाइल पे ओटीपी गया है। साइलेंट कर दीजिए जी सर, फोन को साइलेंट करिए। हाँ, उसके मोबाइल पे ओटीपी गया है जब स्टाम्प पेपर लिया है, और 17 को बैठ के फैसला हुआ था, 18 को इन्होंने कोर्ट में लिखवाया है। और उसी एग्रीमेंट के वे पे जो सुंदर ने कहा कि पुलिस मेरे हाथ में है, 5 लाख रुपए खर्चा लगेगा। 5 लाख अपनी घरवाली को मारुति चौकी में भेज दे, कपड़े फाड़ के मुकेश के खिलाफ झूठा केस दर्ज करा दूंगा मैं। ये पुलिस किसने कहा था? ये सुंदर ने लिख, जो आए वहाँ पे हाईएस्ट कांस्टेबल। हाँ जी, नहीं, ये सुंदर है हमारे परिवार में से। सुंदर ने यही बात कही थी, उसमें उनसे कहा था भागमल से, अब तू 200 गज जमीन मुझे दे देना, मैं मुकेश से तेरे रास्ते से ही हटा दूंगा। और अभी भी किसी और आदमी से भी सुबह 5 बजे वो बंदा मेरे पास आया, जैसी बेटी आपकी है ऐसी बेटी मेरी है, मैं आपके साथ गलत नहीं करूंगा सुंदर के कहने से। मैंने पहले कर दिया गलत, अब नहीं करूंगा सुंदर के कहने से गलत। उससे भी ये बोला, अब मैं तेरे सगली बीमारी निपटा दूंगा मुकेश, फोन ले लो एक बार। हाँ। तेरी सगली बीमारी निपटा दूंगा, तू मेरे कहने मान ले। अब फिर मान ले, क्योंकि मैंने पहले तेरा कहना माना, उससे मैं पछता रहा हूँ आज भी। अब मैंने देख लिया कोई किसी का नहीं है। उस बंदे ने भी, उससे भी सुंदर ने ये कहा कि तुम मेरे को कुछ पैसे दे और मैं मुकेश को। ये जो जमीन का लड़ाई झगड़ा है, पारिवारिक लड़ाई झगड़ा है, कोर्ट तक पहुंची, थाने तक पहुंची, अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया सर हाई कोर्ट। कारण क्या? हाँ। सर हाई कोर्ट में हम पहुंच गए, हमने इच्छा मृत्यु, अभी वकील साहब से बात हुई है कि हमारा 29 तारीख तक हम कोर्ट में कुछ नहीं करेंगे, हाई कोर्ट में 29 के बाद में हम वहाँ एप्लीकेशन लगाएंगे। अब ये हमें रिप्लाई मिलने दो, क्या रिप्लाई देती है गुड़गांव पुलिस, और रिप्लाई मिलने के बाद में हम फिर हाई कोर्ट में लगाएंगे। हाई कोर्ट का कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा, कुछ भी जो बनता होगा उसे लगाएंगे। उसके बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु मांगेंगे। जो कमिश्नर साहब आए हैं, आपने अपनी मुलाकात पहली जब करी थी तो आपने ये भी इच्छा जाहिर करी। कमिश्नर साहब ने आपसे कहा था कि आपको मौत की, मृत्यु की इच्छा क्यों हो रही है, ये सब रहने दो, हम आपका काम करा दें। हाँ, ऐसी कुछ आज भी विश्वास है। हाँ। पर सर पता नीचे वाले जो बंदे, अमित को तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होना था। अमित रीता के, मनीष के, मतलब उनके, भागमल के, इनके सबन के बयान अपने हिसाब से लिख के दे रहा कि ये लिखवा दो, ये लिखवा दो, ये लिखवा दो। अब वकील ने ये भी बोला था हमारी ने, हाई कोर्ट वाले ने, हम यहाँ क्रॉस की परमिशन लेंगे साहब से। अब वो बुलाए जाए यहाँ और सबसे हम दोबारा क्रॉस करें, क्योंकि ये मिली भगत से रिपोर्ट बनाई गई। एक बात, एसीपी साहब को भी नहीं पता क्या हो रहा नीचे, सीपी साहब को भी नहीं पता क्या हो रहा नीचे, कि वो भाई बयान दिए इसने। अब हम हाई कोर्ट से जज साहब से वहाँ परमिशन की एप्लीकेशन लगाएंगे कि हम पहले उन बयानों को देखें, उन्होंने क्या लिखा क्या नहीं लिखा। जब उसने गवाह में साइन करे, ओटीपी उसके उस पे आया है, तो भाई वो जिम्मेवार वो है। और फिर उसी एग्रीमेंट को 8/11/2025 को एसीपी साहब के वहाँ सब पंचायत ने माना। उसमें अशोक भी है, उसमें प्रताप भी है, राजवीर भी है, सुंदर भी है। सुंदर ने पुरानी बातों को आप लेके चल रहे हैं। अभी जो प्रेजेंटली जो आए थे एसीपी साहब, उस पर हम बात कर लेते हैं कि जो मीटर तोड़ने की आपने शिकायत कर दी 112 पर जी, एसीपी साहब के सामने वो दिखा, आपने दिखाया कि सर मैंने बोल दिया था एसीपी साहब को भी, यहाँ एसीपी साहब को बोल दिया था जी, जो हमारी बात हुई है यहाँ पंचायत में, वो एक रिकॉर्ड है, किसने क्या कहा है। एसीपी साहब ने जो भी बात करी थी वो निष्पक्ष करी थी, ठीक है, यहाँ किसी के पक्ष में नहीं करी। बहुत ऐसे हुए थे जो भागमल का पक्ष ले रहे थे, बहुत ऐसे थे जो भागमल का पक्ष ले रहे थे। 8/11 को जो जिस दिन मेरे घर पे सुंदर, अशोक और राजवीर सरपंच आए थे, वो भी फुटेज है मेरे पास, क्या बात हुई थी हमारी। और जो वहां लिखा था इन्होंने, वो भी हमारे पास है। इन्होंने वो एग्रीमेंट जिसमें पैसे का लेन देन, पिस्टल का लेन देन, वो 8/11/25 को
वो इन्होंने मान लिया था। मान लिया। इन्होंने मान लिया था कि भाई हम इसी में से कमेंट करते हैं, 910 गज में से तो उन्हें 400 गज दे देते हैं। 400 गज जमीन ले लो अपनी, और भाई जो तेरे खर्चा लगाओ, मीटर चोरी हुआ और डीवीआर चोरी हुआ, टूटा जो भी कुछ हुआ, उसके 80,000 रुपए देंगे हम आपको। ये भी लिखत है हमारे पास। इन्होंने इसके बाद मान रहे हैं, नहीं मान रहे इस बात को? अब ये कहते हैं कि आप उस एसीपी साहब के सामने भी ये बोला, अगर भाई तुम 200 गज जमीन ले लो। मैंने ये एसीपी साहब के सामने ये बोल दिया, मैं 200 भी नहीं लूंगा मैं तो। मेरे से जहां लिखवाना वहां लिखवा दो, पर मुझे मेरा मारने का सौदा नहीं करेंगे। गाड़ी देता भाग मत, बहन बेटी की डंगी चलाता है, शराब पी करके, शराब पीता है, पी करके भी यही करता है, बिगर पिए भी यही करता है। और उसका लड़का भी डंगी बल्लम चलाने मारने के लिए, वो भी सुंदर ने बोला था डंगी बल्लम से हमला करो तुम, उसी एग्रीमेंट में लिखा हुआ। अब कल मुझसे रीडर साहब ने ये बोला था कि लिखवाया, ये तो लिखवाया नहीं है, इसके रिश्तेदार ने आकर निष्पक्ष बताइए, तुमने कानून हाथ में लिया है। मुकेश मर जाएगा तो सुंदर नहीं बचाएगा, जब 50 लाख दे दीजिए चौकी थाने में, 5 लाख नहीं, 5 लाख में कुछ होने वाला नहीं है। तुम इसको कानून को हाथ में मत लो, और आज के बाद में सुंदर की नहीं माननी तुम्हें। और अगर हम आज के बाद में कोई भी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो मुकेश अधिकार होगा, FIR हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई। अब आप क्या चाहते हैं? हम तो सर ये चाहते हैं, अब हमें या तो जीवन दान मिल जाए, अगर हमें अधिकार नहीं है जीने का तो पुलिस हमारे कैसा भी वेव करे और ये भी कैसा ही वेव करे, फिर तो हमें मरना ही है। मरना ही। अगर हमें जीने का अधिकार है, हमारी बेटी ने तीनों बेटी ने पढ़ने का अधिकार है, तो मैं कह रहा हूँ, प्रताप ने ये कहा था तू क्या करेगा अपनी बेटी ने पढ़ा के, प्रताप ने तू क्या करेगा अपनी बेटी ने पढ़ा के, तू तो यही शिक्षा देगा केसन की। मैंने एक बात कहा था, तूने वकील बनाया, पैसा देगा अपना बेटा पीछे, मैं अपनी बेटी ने जज बनाऊंगा। अगर जिंदी रही तो अपनी बेटी ने तीनों को जज बनाऊंगा मैं प्रताप से चैलेंज कर रहा हूं इस बात को। अगर जीवन दान मेरी बेटी ने मिल जाता है तो मैं जज बनाऊंगा। अगर मार दिए तो कह नहीं सकता, अगर हम जिंदे रहे तो हमारी तीनों बेटी जज बनेंगी। ये चैलेंज है मेरा, चाहे मुझे अपना खून बेचना पड़े, किडनी बेचनी पड़े, मैं अपनी बेटी ने जज बनाऊंगा। प्रताप को ये बताऊंगा कि ये बनी वही बेटी है, प्रताप को ये बताना है मुझे, बात की बात है ये। मैं पढ़ा कर लिखा कर अपनी बेटी ने जज बनाऊंगा। अगर ये किडनैपिंग से बच गई, ये मरने से बच गई, हम मरने से बच गए, आगे तो भगवान है, जब तक भगवान के वहां से नहीं आएगी जब तक कुछ नहीं होगा हमारा। अब हम यहाँ से हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद में हम सीपी साहब के अब एक बार मिलना सीपी साहब से भी, और हाई कोर्ट के बाद में हम सुप्रीम कोर्ट में इच्छा मृत्यु की, जब पुलिस उनसे मिली हुई है, गलत कार्रवाई कर रही है, मीटर चोरी हो गया, मीटर चोरी होगा फिर भी कुछ नहीं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं गुरुग्राम नए जो पुलिस आए हैं, ACP आए हैं, बड़े अच्छे हैं, एक तरफ आप कह रहे हैं पुलिस मिल रही है, तो पुलिस किस जगह की, थाने की है, चौकी की है? थाना चौकी कतई मिला हुआ इनसे जी। ACP साहब सही है, DCP साहब भी सही है, और CP साहब भी सही है जी, सब सही है। आखिरी ले लेते हैं क्या, CP साहब, ACP साहब, कमिश्नर साहब के लिए क्या रहेगा आपकी तरफ से? कुछ धन्यवाद। मेरी तरफ से तो बहुत बहुत मैं उनका आभारी रहूंगा, जो CP साहब ने ACP साहब की ड्यूटी लगाई और सारे दिन यहाँ रहा धूप में, मैं उनका जिंदगी भर आभारी रहूंगा इस बात को लेकर के। और इस बात को लेकर के भी निष्पक्ष बात करी उसने किसी का पक्ष नहीं लिया, उन्होंने जो बात करनी थी वो करी सही। हाँ, एक बात ये है, सुंदर ने कल ये बोला था मेरे याद नहीं है, हमारे तो केस ही नहीं चले, मैं याद दिला दूंगा। सुंदर की उम्र कितनी है? सुंदर की उम्र कितनी है? 2004 की FIR है, 2010 की FIR है, उसको याद कैसे नहीं है? 2 साल की सजा हो रही सुंदर की गुड़गांव कोर्ट से, याद कैसे नहीं है? सरपंच साहब भी ये बोला याद नहीं है हमें तो केस चलने की, कब केस चला था, हम याद दिलाएंगे कोर्ट में कब केस चला था। वो पुरानी रंजिश से लेकर चल रहे हैं कि आपके बाप ने हमारे साथ ये करा था और आपने भी ये करा था, तो हम आपको यहाँ से बेदखल करेंगे, गांव से तुम्हें रहने का अधिकार नहीं है। या तो हम वैसे कर देते हैं। सुंदर ने जो इस बंदे से कहा था, जो मेरे पास सुबह 5 बजे आया, उससे ये भी कहा था कि मैं रुड़की से बंदे को बुलाऊंगा, और वो सलेंसर रहता है, पिस्टल में क्या रहता है, चुपचाप आएगा और इसके बराबर से लिख देगा, और ये मिले पीछे जाता है, इसकी बेटी मिले, कोई भी मिले। सुंदर ने उस बंदे से ये कहा है, उसकी भी हम एफिडेविट फाइल कराएंगे हाई कोर्ट में। ये कल की बात है,
कल उससे बात हुई है, जैसे भी आमने सामने हुई या फोन पे हुई, जैसे भी हुई है हमें नहीं पता। उस बंदे को भी हम हाई कोर्ट में अब फाइल कराएंगे एफिडेविट इसका, जो उसने कहा है कि तेरे उसे निमटवा देता हूं मैं, तू मेरी मान ले, क्योंकि मैंने तेरी पहले मान करके दुख पाया भाई, मैं तेरी नहीं मानूंगा। उसने सुंदर से ही बोला, क्योंकि मैं रुड़की से बंदा बुलाऊंगा अपना, और वो सलेंसर की पिस्टल लाएगा और इनके बराबर से निकलेगा वो, ये किसी पड़ोसी को ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ गोली चली गई। गोली चली गई। वो फटदेशी कर जाएगा इसका काम। ये बाहर भीतर जाता है, बाहर भीतर जाता है। इसने मीडिया में कह रखी है, प्रताप ने ये कहा था मुझे फॉर्च्यूनर गाड़ी मिली है गिफ्ट में, इंश्योरेंस हैगा उससे मार देंगे, पर एक्सीडेंट से मारते हैं तो फिर दिक्कत आएगी, फिर वो बात आई कुत्ते की चेड़ी होगी, या कि सलेंसर से पिस्टल लगाएंगे और आवाज नहीं करेगी, इसके घर ही मार जाएगा वो, आसपास में मार जाएगा। इसके 2 कैमरा वे भी तोड़ने हैं बाहर वाले। इतनी प्लानिंग हो रही है, फिर भी पुलिस जब चोरी होगी सर, सब कुछ हो गया, एसीपी साहब आने से पहले वो मीटर लेगी, तो ये तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं तो ये गलत है। जब प्लॉट मेरा है उसमें प्लॉट पे ये भग रहे हैं, कभी रकम भगे, कभी रणधीर भगे, कभी नेपाल भगे। जब 4 हमारे दादा थे, जो दादाजी थे 4 थे, 2 किला का फ्रंट है, आधा आधा किला सबका। जब नेपाल पूरे अपने आधे किला पे बैठा है, आधे से किला से ज्यादा पे, और आधे किला से ज्यादा उसके पिताजी बेच गए, ऐसे ही भागमल के पिताजी बेच गए आधे किला से ज्यादा, तो फ्रंट तो गया हो पार्टी के। वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? फिर पीछे हो गया आप लोगों का। हमारा जो पार्टिकुलर नंबर है, हमारे पिताजी ने बेची नहीं थी उस टाइम, हमारा जो पार्टिकुलर नंबर है उसको भागमल बैठा है। प्रताप ये कहता है इस पे हटा के देख ले इसे, तू हटेगा गांव में से, अगर तू इसे हटाने कहेगा तो। हमने कहा कि ये इसका आ रहा नेपाल के में भागमल का, और इसने 500 गज मुझे बेच रखी है, इसने 500 गज मुझे बेच रखी है। अब 500 गज मुझे नेपाल के में दे या कहीं भी दे, मैं तो कोर्ट से लूंगा। मैंने कोर्ट से नोटिस आया तो उस पर लिखवा दी 1000 रुपए दे करके। अगर भाई यहाँ भागमल का पता नहीं बताया, है ही नहीं गांव में भागमल नाम का बंदा, वो रिप्लाई वापस चली गई। अब दोबारा नोटिस आ रहा है, अब ये डाकिया जो लिखता है तो हम इसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। डाक से आई थी, स्पीड पोस्ट से, उस पर लिखवा दी 1000 रुपए दे करके उसको। बताओ, तो ये सर सारा एक मिली भगत करके मेरे साथ ये हो रहा है। मेरे भाई ने केस डाला था, मैंने अपना हिस्सा बेचा था, चले लंबा, मैंने अपना हिस्सा बेचा था, उनसे भी मेरा केस चल रहा, वो हार गए गुड़गांव कोर्ट से भी, सोना कोर्ट से भी। अब वो चंडीगढ़ गए नहीं थे, उनकी भी मेरी अदावत है मेरे खिलाफ। मुझसे 2.5 लाख रुपए ले रखे हैं उन्होंने, तीनों माँ बेटा ने। मैं उन्हें मांगता हूं तो वो मारने की धमकी देते हैं। तो सर अब मेरे साथ तो अन्याय हो रहा है। मेरी कहना यही है, अगर हमें जीवन दान मिल जाता है हम सुप्रीम कोर्ट को देखेंगे। फिर अगर पहले तो सीपी साहब, एसीपी साहब बहुत सही हैं, और इसके बाद में हम इच्छा मृत्यु की वहां लगाएंगे। हेलो, राम राम चाचा। हेलो, हाँ जी बोल रहा हूँ। राम राम। मैं तो जा रहा हूँ, वो जा रहा हूँ एक बार कोर्ट में सोने। अब जब फोन आगो जोगी को, भाई वो परवीन कह रहा हो इकट्ठे हो रहे हैं, मैं भाई बिल्लाते कह का है मन भैया आज तो मैं सब 100 पास आ रहा हूँ, तड़की मेरे दौर मत आइयो कतई भी। मेरे दो तो सुंदर को फोन आ रहा, अभी तो काल भी कह आयो घर तो ऊपर में कल फोन न उठायो। हाँ तो सुंदर तो न्यू आ रहा होगा ना, जैसे पहले एसीपी के खत्म करिया है, राजवीर साहब करवाया, ऐसे ही न्यू करवा दे थाने में। भाई कह रहा हूँ मगर भैया आ जा, तो मैं तो 11 बजे ही मुझे चलेंगे मत जा, चल भैया चलो देख लो, मैं नाटक मत छोड़ो। हाँ तो ठीक है, अब तुम करवा दो खत्म भाई, कोई दिक्कत ना हो हमें तो। अब तू कहो कहा कह रहा हो? मैं तो भाई को कह रहा हूँ, मन की बात कह दी भाई, तो 14 लाख देने, 60 लाख ले ले तू। 60 लाख देने, 60 ले ले। पंचायत के फैसले पर है, जो पंचायत ने फैसला कर लिया, 60 लाख रुपए पकड़ अपने तू। 60 लाख को तो ले ले दो। मैन्यू कही मैंने 60 लाख रुपए ले तू, जो पंचायत ने फैसला कर दिया वहां पर है, पर जो परिवार ने फैसला करो। तो परिवार ने 60 को तो न करे साहब। मैन्यू कह रहा हूँ यार, मैन्यू कह रहा हूँ तेरा घटो न भर रहा हूँ। 60 लाख ले तू, और जो पंचायत ने दे दियो कर दियो वाइप रही है, परिवार ने जो करो ठीक है बस। परिवार जो परिवार ने करो वाप रही है। अब मैंने देख लूंगा कितनी पंचायत वा के मुकदमे दर्ज न होने दे सुंदर के खिलाफ, और कितनी कलवा के खिलाफ न होने दे। मैं एक बात तो पहले कही, दौड़ के चक्कर में छोड़ के तू अपनी जमीन पर आमदार है। ऐसा था?
मैंने कही आपसे पहले भी, जो आपकी या तो कलवात जमीन का मामला है ना, भाई मैंने करवा तो मेरी चोरी करके ले गो, कैमरा हटवाए मेरे हो छोरी को किडनैपिंग करने के चक्कर में। और तम वहां में भाई को सुनो मेरी, नहीं तम वहां मैं जो कह रहा हूँ तू वाई पर है, कलवा तक राट रहा है या आगे को मत बढ़ा। ये सुंदर बहन चुदवारो रुपया ले लेके जा रहा हूँ बहन को लंडन होते हैं जीत रहा हूँ कि मैं मरवाऊंगा, पिस्टल ला के दे रहा हूँ। अरे यार इनकी कोई सच्चाई है सुन। यार जब आदमी जब तम तम कहने को हम मौन हो गए, जब तुम लिखत नहीं मौन रहे, कोर्ट मौने को लिखत। हम तो खूब मौन रहे हैं करने पर, अब ये मौन तो न दे रहा कोई भी भाई, कोई भी न मौन। मैं वहां की बात न कर रहा था फैसले की, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ जो रिश्तेदार ने रियान लिख के दिया कलवा ने। अब मोबाइल 1.25 लाख लिए, 5 लाख थोड़े चौकी को लिए, और मेरी प्लानिंग करके जज प्रताप हुई है, कौरपाल हुई है, सबड़े हुई है, हटाओ फेंको इन कैमरा ने। तम वहां दिन वो पंचायत में बैठे सबड़ी रिकॉर्ड है, जब कौरपाल ने प्रताप ने कही फेंक के इन कैमरा ने, छोरी किडनैपिंग मैं करवाऊंगा, कैसे करें मैं देखूं। अरे भाई मैं बताऊं, तू यहाँ कलवा वाली जमीन में तो पेड़ोरा कैडो चाचा मैं और रागन ने खत्म कर दे, फिर तो भी अड़ जा दे कोई, तू भी अड़ तो रहेगा, तेरी जो तेरी मंशा वहाँ में अधर में लटक जाएगी गाड़ी। चाचा मैं यूं कह रहा हूँ, मैं छोरी किडनैपिंग कर लेंगे, तुम वहाँ के खिलाफ मेरे खिलाफ जाओगे, एक बार छोरी करन दे, किडनैपिंग करन दे है। कोई न करे यार, कौन करेगा ऐसे, कोई भी होगा तो यू कैमरा ले गो तुमने कितना को बाहर के होते तो हम मौन भी लेते, अब घर के तो इनके नौ बहन बेटी किसके नौ नहीं बता। अरे मैं यूं कह रहा हूँ चाचा सुन मेरी बात, मैं कैमरा चोरी करके ले गो, क्यों ले गो भाई मेरे कैमरा चोरी करके यू। हाँ ये बात तो ठीक है, जो चोरी करके ले गो भाई के खिलाफ हो ना मुकदमा। मैं यूं कह रहा हूँ जीतरोम के ने बचा लो, कोई जीतरोम के 2 हैं, दोनों और बल्ले के बचा लो, और यहाँ बचा लो कलवा है, और कलवा छोरा बचा लो, गारंटी है यू। मैं यूं कह रहा हूँ गारंटी जो अभी जो सुंदर बुला रहा हो यहाँ पे कहा सुंदर ने रुपया ले रखे हैं, 5 लाख थोड़े के ले रखे हैं, नोम के मुकदमा दर्ज होने देंगे, जीतरोम के मारो तुम, और छोरी किडनैप कर लो, ये सबले गूठा लगा देगो सब ये जो हो गए जब मैं एसीपी के हो गए बाजू की हुई है वो खत्म ना हुई, ऐसे ना हो खत्म हो, मैं एफिडेविट तुम थारे कहने से दो एसीपी के हो, मैं कह रहा हूँ खत्म ना हुई, फिर वो दो होगी खत्म, मैं लिख के देकर आया हूँ, मैं एफिडेविट लेकर आया हूँ, हमारा फैसला कर दियो, और हम राजी सरपंच ने जो राजबीर ने करो फैसलो, और तेरे हाथ में कागज भी दिए मैंने ना, वे तो दिए, फिर यू अब की हुई हो। जब एक बात बता, तुम स्टैंड पर रुको अपने पे कहीं कहीं हम तो रुके पड़े हैं, पर हमारी मौन न रहा कोई भी। हाँ तो हम तो देख तेरे मारे रुके पड़े चाचा है भाई, भैया सोनू को कौम हो जाए, जो हमने फैसला करा वो ये टल रहे आवे, मैंने यहाँ के पीछे लगाए थे, मेरी बात सुन बड़े चीज छोड़ दो, मैंने यहाँ के पीछे लगाए भी, हम पता चपरन लगी जब पीछे, जब मैंने यार तू ही चलो जाके जब सुंदर नोयो ठुकवा रहो हो पंचायत में, जब सुंदर नोयो हो, जब तब फैसला हुआ हो, फिर वो कल जयसिंह गयो भी दौर समझ के रमेश, वे सुबह वाने परवीन ने खूब कही है, वह जयसिंह ने खूब कही है, वो न्यू बोलो वो तो टाइम दो 2 दिन को 5 दिन को, आप टाइम दे टाइम नु कह रहा था अनखट पार्टी लेके पड़े हो तो, और भाई वीर गोनी छोरा ने कह दी हम न करे कतई भी फैसलो, हम तो 200 गज को कर सकते हैं, हम न कौम की मोने न रोम की मोने। चाचा मैं यूं कह रहा हूँ तुम ते ये बात ही बाकी कानों में कलवा के छोरा की है। तुमने 2002 में मुकदमा दर्ज करवाया मेरे खिलाफ, कौरपाल के हो चोरी को, ठीक है। अब मैं कौरपाल ने न्यू बताऊंगा, कौरपाल निंगे दिन नो लिखड़ा, निंगे तो लिखड़ा है दिन, मैं जो कह रहा हूँ तू इनको और इनको कह लो, छोड़ तू अपनी बात कलवा वाली बात मेरी छोरी तो मैं बुरी लग रही है, मेरे वहाँ जीने को अधिकार ना, पढ़ने को अधिकार, कोई न खावे यार कल, तू लिख के दे दे, तू लिख के दे दे, बात है न खावे तो मेरे बस की तो लो, तू लिख के दे दे, फिर ये बात है, तू लिख के दे दे, तेरी छोरी किडनैप ना होगी, मेरी जिम्मेवारी है। मैं के लिख के दे और के करूँ, मैं तो यहाँ तक तो हो भाई, तेरे और वहाँ को जो फैसला हो तो रहे, वहाँ पे तो मैं लिख तो रहा हूँ, साइन भी कर दे भाई, इनको फैसला हो ठीक है राजी, हम तुम तो यार टाइम 2 गोली बात कर रहे हो, मैं यूं कह रहा हूँ तुम लिख के दे दो भाई, 9 तो तेरी छोरी किडनैप करेंगे, और 9 तेरे गोली मारेंगे, 9 तेरे चोरी करते रहेंगे तेरे घर में, तेरे चोरी। ये मैं कैसे लिख के दे दूसरे आदमी की यार, फिर तुम इतने तुम तेल लगा के अपने उन्होंने शौन लेके होंकू जा रहे हो, एक कई बेटी है आदमी है, कई बाप है, पढ़ाने को हक ना हो बेटी है। अरे तो ये कोई, अब ये एक बात बता तू सुन तसल्ली,
चाचा मैंने सब सुन प्रताप, रखी है। कंवरपाल और भाई ये सुंदर, क्या ये छोरी उठवा देंगे? चाचा चाचा फिर कैमरा उठवा दियो नन्ने, ऐसे छोड़ कैमरा तो उठवा देते 1000 बार, छोरी उठवा देंगे? कैमरा उठवा दिया, छोरी उठवाएंगे। कैमरा क्यों उठवा होता है मोन्यू बता, कैमरा क्यों उठवा होता है? आप कौन बुला रहे हो तो कौन कह रहे हो, और कोई फैसले से कह रहा हूँ कोई फैसले का मतलब, अब कह रहा हूँ, तू वे कह रहे मैं भाई बिल्ला दौड़ गया मैंने, भाई बिल्ला देख सुन मेरी बात, मैंने तो ऐसे ऐसे कर दी, ऐसे ऐसे कर दिया, मेरे दौरा मत आ जीवन की फैसले को, मैं अपना हाँ। कोर्ट से लड़ूंगा। अब जो भी मोह होएगा अच्छा करो, तुम जाके तुम सब मन की वाकी गेल लग जाओ, सुंदर की कलवा की गेल रहे हो, ठीक है, तुम सब सुंदर की कलवा वाले मामले में मैं कलवा के साथ नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। तो कलवा नहीं दे तो आज बता रहा हूँ, कलवा नहीं तो दे रहा है कि क्या पिस्टल कलवा के मामले में कलवा के साथ नहीं हूँ। चाचा तुम गए लो, तुम हाँ। फैसलो के करो तुम, रही सुंदर की और प्रताप भर वाली बात है कि मैं तो समाज के हिसाब से जान पड़े। चाचा मैं कह रहा हूँ, चाचा मैं तुमसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ मैं किसने कही तुमसे फैसलो करने को, तुमने किसको फैसलो करो है हमें? देखो मैंने जो फैसला करे हो ना बड़े बारीकी से सुनती, मैंने यूँ कह रहा हूँ कि यूँ कुटुंब परिवार का ही तरफ बचो रह गया। चाचा मैं कह रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ अब, मेरा कोई लोभ लालच को फैसला नहीं हुई। मैं तो चाचा सुन, हम तो जहर खा के मरेंगे अब तुम अपने सुंदर बचाओ, तुम सुंदर बचाओ, हम तो दुखी हो ना तुम। तू इतनी राज करे क्यों? तू अपने तेरे, मैंने तो पहले गई, अगर तेरे कागज दुरुस्त चल रहे हैं तो अपनी जमीन ने 1700 गज। चाचा मैं अपने आप लेऊंगा वहाँ है, मैं को डोलेंगे तिंगे मैं मर जाऊं गिर जाऊं, क्यों करेंगे कॉमन ने? मेरे क्यों करता है भाई? क्यों मैं कैमरा लगाने का अधिकार ना हो अपने? देखो मैं मरना है जीना है, उसे छोड़ के ना तू अपना न्यू रहे, मैं ठीक कोर्ट से केस लड़ रहा हूँ। अगर मैं तेरी 1700 ले लूँ तो ठीक है, ना लूँ तो ठीक नहीं। कैमरा मेरे कैमरा चोरी क्यों करवाए? मेरे कैमरा चोरी क्यों करवाई तुमने भाई? तो कैमरा की चोरी की तो तू कह सके नहीं तो, अगर कैमरा चोरी हुई है उन पर जिन पे तो सके उनके खिलाफ FIR करवा। नहीं जो ले FIR शक के मतलब है, मतलब है 2 आदमी हो खड़े हैं स्टैंड में, कौरपाल स्टैंड में खड़ा हो बहन चोद, और वो लेके जा रहा है भागमल। इनका मन मत करे मेरे बापू चाचा यहीं तक ले गए रहे, जो मैंने तो पहले बताई कि अपनी जमीन तेरे कागज मजबूत कर रखे हैं, पहले वो पता है। चाचा तू अपनी जमीन ले 1700 गज, जब इनके रोआ पिट्टी का थोड़ी कौन चले थे। चाचा तुम तो उल्टा, चाचा तुम एक बात बताओ ना, वो है मैं अपनी राह में मैंने अपनी सेफ्टी कैमरा लगा रखे कि यू है ना वो धमकी दे रखी कलवा ने, अगर न्यो छोरी उठाएंगे तेरी न्यो कर लिखड़ेगो, तो हमने अपनी कैमरा लगा रखी सब वाकू सेफ्टी को, यू बहन को लंड क्यों लेगो चोरी करके? क्यों प्रताप ने कही, क्यों कंवरपाल ने कही जाते है कैमरा ना हटक फेंक? ऐसी बात बेकार बात लग रही तुम 2 दिन पीछे मैं यही हिसाब किताब कटे भाई, तू अपने लैंड पे लग के जमीन की रजिस्ट्री करवा जा। जमीन की वो तो होगी तेरी, जब पैसे जमा हो जाएंगे तो जमीन मिल जाएगी। चाचा वो कोर्ट की बात है, वहाँ कोर्ट में वो गयो कोर्ट करेगा जो करेगा। मैं न्यू कह रहा हूँ तुमसे कि वो है अपनी बेटी ने कोर्ट करेगा क्या? जब तो कोर्ट ने कहता देख तू 90 दिन पैसे जमा करवा दे, कोर्ट क्या कहेगा इससे ज्यादा? चाचा मैंने अपने रुपये कर दी जमा, तो बढ़िया रहे हो अपने लड़ने कौन जरूरत रहेगी अब? मैं परसूर कल तेने रोक दियो हो, मैंने आज भी जमा वकील तो कह दी ठीक है। अरे तेरा बड़प्पन है भैया, रुको तू हमारे कहने तो, पर हम पे बात सही तो ना। नहीं हम तुम तो क्या कह रहे हैं, तुम पे बात सच तो रही है, तुम सुंदर के नाम में लिखड़वा लो। देखो ये तो समाज के हिसाब से गाना गाना पड़ा है, तुम सुंदर के नाम लिखड़वा लो, हिम्मत होनी चाहिए पर याद होन रखियो। तू हो मिलियो, मैं कहो मैं ना मिलूं, मैं तो कोर्ट में जा रहा हूँ। तूने बुला रहा है कौन है? तूने बुला रहा है ना? मैं बुलाया, मैंने मना कर दी, मैं वो चंडीगढ़ जाना है, मैं तो चंडीगढ़ गे रहा हूँ, पेटिशन घेरी है इनके खिलाफ, सबन के पिटीशन घेर दी मैंने इनके खिलाफ। अब छोरी किडनैप कर रहे हैं, पिस्टल ला के दे रहे हैं, इतने रुपया चौकी थाने को ले लिए, मैंने तो चंडीगढ़ घेरी है। तो तेरे बिना तो जब बिना हुई कोई बात है, तेरे बिना थोड़ी हुई कोई थाने में बात है न कर काओगे तुम, खत्म करवाया जैसे ACP करवाया है। और तो तू हो गया हमार होगी। हाँ तो ACP के होता है, हो ऐसे ही करवा दो जैसे वो पैसा हम भरवाई ACP के, हम भी तो हम भरवाई जब काम आ जाएगी बैठो। हाँ, हमने थारी बात पीछे उतारी होता मैं बता दे, मैंने 10 तारीख को क्यों लिख के पर यो गहरी नो, पर ये जो ये अर्धरे अर्जाए है ना, या सुंदर है प्रताप कंवरपाल, ये इनके में कुछ ना। अब मैं चाहूँ ये अपने हिसाब से रहे, तू अपने हिसाब से रहे, और जहाँ तो पेश करना हो खूब कर। या कंवरपाल को क्या मतलब है, प्रताप के मतलब कैमरा हटक फेंक,
बता। चलो उन्हें कह दी कोई राह को कह दिया भाई राम मत लगावे तो क्यों ना लगावे राह में? राह में ते उठेगो तो और भाई यार उनको कह तो दी गए लगे ली हमने तो भाई कैमरा लगे रहने दो तुम। तो फिर चोरी होकर क्यों गए वे थोड़ी देर पीछे? अब वो तो भाई अब की कह सके हम चोरी तो करे बात हो भाई न तम काई के पग बंधन हो तमने काई बात खर्चा ले रखो जो कहो न तम कहो जायज कहो। जायज कहते ही तो ये बेइज्जती हुई है नौ जायज कहते तो फैसला ही होता तो जायज नहीं तो कटे हुए रोग है भाई जायज कह के ही तो रोग कट गई वरना मैं नौ मतलब नौ जायज कहते तो कम हो ही जाता पाए अब तक। अब हम कर इनका सबके बहम सोनू तेरा गलत बहम है इनके सबके बहम होगा कि सरपंच ने मदद कर रहा हो मैं भी समझ गया वह बात है समझने के हिसाब से ही मैंने की भाई इन्हें करवा ले गाँव पे करवा ले हमें हाँ मोहम्मद काई को हो ही ना जब तो बिगड़ गो पीछे जितना यूज हो हमने खींच के ली ना गाड़ी वो बिगड़ तो चले गो फिर सासू सबे बनना पड़े बहू सबे बनना पड़े सासू सबे बनना पड़े चाहते तब मैं बता रहा हूँ बेटी थारे भी ही गलत थारी गैल भी होएगो तब एहसास हुए को मेरे चोरी भी हुई है मेरी मारने के सौदा भी हो रहे हैं और तब मैं न्यू कह रहा हूँ तब नाम लिखवा दो सुंदर के पर चाहते मेरे दौरे न्यू मत कीजिए सोनू फैसला कर ले मैं तब FIR की कॉपी दूंगा अब चाहते यूरी FIR सुंदर के खिलाफ मेरे कैमरा लग रहे हैं यहाँ तक प्लानिंग तक कैमरा हटाए हैं और किडनैपिंग करने की जो धमकी दी है वो बता कुछ बात समझ नहीं आ रही क्या तो समझ में पड़ती निष्पक्ष अगर तुम दूध दोए होगे तो निष्पक्ष बात करोगे न तो तुम सोनू की कहोगे ना सुंदर की कहोगे दूध दोए कर लेंगे सब अन्य कैच कर लेगा दूध दुया गाँव में तू बताइए वो मैं जो वो करना होगा आप करूंगा किसे दूध दुए कर लेगा बताइए ये हो गए बस दूध दुई चाहते तुम अपने स्टैंड पे रुक सके है ना रुक सके तुमने मेरे ACP फैसला क्यों करवाया भाई? अरे मैंने तो नहीं करवाया कि फुक जा रोक कर घंटों में अपना अपना खाओ कमाओ तो किस फिर भी मैं 100 मिलो रहा वहां में 2-3 ने मिला ले ठाड़ से मैं न्यू कह रहा हूँ किसने न मानी तुम वो न्यू बताओ अब तेरी कहो कह रही है हम तेन न मानी जज प्रताप कैसे मानी तो जो हमने 400 करो हमने वहाँ कागज दिखा दियो प्रताप है 400 को फैसला तो रहेगा ही फिर गाँव मांगो बीच में मग भैया गाँव 19-20 कुछ भी करो हमें नौ परवाह है हमारे तो यू हो गया कलवा ये नुकसान होएगा न मानने थे तो सोन को तो कहीं नुकसान ही न है अरे भैया तो उल्टो नुकसान हो रहा मेरे ख्याल से तो अब नुकसान न हुआ अब नुकसान न हुआ तुम जो बताओ मुझे ये कैमरा के नुकसान है जमीन वाला मामला अरे था जमीन जान दो भाड़ में पहले तो जिंदगी है किडनैपिंग बचानी है जो पिस्टल लाई गोली बचानी गोली थोड़ी ले जाएंगे उठा के अब तुम पापी सब धर्म के पापी बनोगे ये दम जो जा छोरी नॉलेज आ कोई भी छोरी कोई कैसे हाथ लगा देंगे बता की बात में हिम्मत है इतनी क्यों गाँव में इग्नो कर देंगे बता की भी हिम्मत नो कह रहा हूँ पंचन पर डूब पड़ छोरी उठाने की बात करे यार तू छोरी कौन उठा ले बार कह रहा बाबा पंचन की पे डूब पड़ गई जो पंच न्यू कह रहे हैं कि भाई छोरी न उठा सकते किडनैप जब लिख के दे रहे हैं आदमी डूब पड़ गई हम पे खूब मैं कह रहा हूँ छोरी न उठाई तन भी छोरी न लगा को पोरवा भी तो क्या तो देखेंगे अब मैं कह रहा हूँ यह बात है कैमरा उठ गए तो भाई वो कुछ भी हो सके हमारी खेल तो कैमरा उठ गए भैंस भी खुल गई और गाय भी खुल गई और छोरी का हाथ में लगा वीर मोनी के कहीं लगा दी होगा गुस्सा में कहीं मार पीट भी दी होगी तुमने छोरी के न लगा हाथ कोई फैसला करवा दिया हो ना कैसा कर कतई कोई बहन तो धरती पर की बात है कमाल करो यार क्या तो तमें मैं सारी चीज दूंगा रुको तो थोड़ी तसल्ली बस थोड़े टाइम दो बात कर छोरी को मामला लगा रहा है यार छोरी कौन हाथ घेर देगा यार जो आदमी बहन के लोड़े अपनी माँ तुम्हारे लिख के दे रहे हैं अरे भाई अपनी छोरी चुदवाओ बहन बिचाओ बेटी चुदवाओ कुछ भी करो हम लोग कह रहे हैं कहीं कोई कुछ भी करते रहे होता है उन्हें खूब गाली दे तुम्हें भी गाली दे फायदा क्या नहीं वे लिख के दे रहे हैं वे कर न सके यार कमाल कर लू तो लिख के दे रहे हो कलवा कहा है उन्होंने सुंदर ने लिख के दिए मैं तो मार दूँ सुंदर को कलवा ने लिख के दी है वो तो मैंने देख ली कलवा ने लिख के दी है मैं मान को रिश्तेदार में हाँ तो ठीक बात है वहां लिख के दिए पर यू है ऐसे न ठंडो कर लिया दिमाग है अपना जो काम करनी है लेन अपने लेन पे कर अपने नियम पे कर नियम बतेरे हमें चाचा बदलने पड़ेंगे अब नियम सबले अब मैंने हाथ जोड़ के जो जैसे तुमने फैसला करवायो तुमने बात नहीं बहुत तुम घर आए रोए तुमने मैंने जब फैसला करवायो अरे मैं तो मेरी रोड़े की सारी बस्ती पता लगी खूब घर रोक आए हो आके भैया फैसले कर लो बाकी की गलती बतावे अभी हम मगर भैया मैंने तो कह रहा तो नहीं हो तुमने मैं बदनाम कर दिया उल्टो
हर सोनू को फेवर करो, हर रोज और सुनते नहीं हुए, अब जी रोक कर दिया इनको, उल्टी पड़े हो। एक आदमी तो है नो, आप चाहते एक हो- आदमी समझा सुनो। के कह दे। सुनो सुनो, न्योते तो हाँ। सुंदर के नाम में लिखवाया होगी थाने में तो अब अरे हम पर लिखड़े है, कहीं तो नो बड़े नो लिखड़े। चाचा कोर्ट में तो लिखवाई ही हो, फिर कोर्ट में तो लिखवाई हो। इन बातन पे मत आवे, जो काम करने के बाकर कल अपनी नोटिस जमीन पे पड़ो रखे दो। कल अरे थोड़ी ओरी को मामला था, ये इन्हें नोट जाए करे। चाचा कोर्ट से नोटिस सरकार भी समझ जावे इन बातन ने, सब समझ जा पीछ पीछ पे ऐसे 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 करके। कल 2 कोर्ट बार में 9 10 बार में 20 बार में 30 बार में सबकी समझ मान लगे बात पे। मैं यूं कह रहा तो बताऊं हूँ बात, कोर्ट से नोटिस आ जाएगा कल कोर्ट से नोटिस आ जाएगा, फिर कोर्ट में तुम कहिए जाकर भाई यूं तो जज साहब ऐसे नहीं ऐसे ही कोर्ट शोट में तो हमारे बस की नो खाई दिया। न जाना पड़ेगा तुम्हें। चल ठीक है, आप पहुंच जा, तू भी पहुंच जाए, ठीक है। मैं तो जा रहा हूँ चाचा कोर्ट में को देखो ठीक है, कोर्ट में जा रहा हूँ मैं। ठीक है।